व्यक्ति को फ्री में कुछ देने लायक वस्तु है देश के अंदर तो शिक्षा और चिकित्सा देने लायक है। सरकारी विद्यालयों के नियम क्या है? कुछ नहीं। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ रहा है जी? कोई नहीं। अरे नियम लागू करो, शिक्षा के लिए व्यवस्थित व्यवस्था करो। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जब कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। व्यक्ति को कर्मवान बनाए, कर्मयोगी बनाए, व्यक्ति को भिखारी बनाने का प्रयास ना करें। नमस्कार, मैं मिर्ज़ापुर से संतोष देवगिरी, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील मुद्दों की, प्रगतिशील समाज की। आज हम मिर्ज़ापुर के बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर पर आए हुए हैं। यह मंदिर एक ऐतिहासिक हजारों साल पुराना शिव मंदिर है, जिसकी अपनी ऐतिहासिकता, पौराणिकता, वैभवशाली इतिहास जो जन जन की जुबान पे बना हुआ है। इस मंदिर की कई ऐसी ख्यातियाँ जुड़ी हुई हैं जो जहाँ बरबसी नगर के लोग खींचे चले आते हैं। सुबह और शाम इस मंदिर से उठने वाले घंट घड़ियालों की ध्वनि बरबसी लोगों को न केवल आकर्षित करती हैं, बल्कि आस्था और इस विश्वास के पवित्र धाम में बरबसी लोग मत्था टेकने के लिए विवश भी हो जाते हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से ताल्लुकात रखने वाला यह महत्वपूर्ण मंदिर, जहाँ के महंत हैं महंत स्वामी डॉक्टर योगानंद गिरी महाराज जी, जो अपने आप में खुद ही एक इतिहास हैं, एक पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिनसे आज हम आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं और उन्हीं के मुखार बिंदुओं से हम इस मंदिर के ऐतिहासिकता, पौराणिकता के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम हम महाराज जी से उनका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। जी महाराज जी, आपका परिचय। मैं महंत योगानंद गिरी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अष्टकौशल महंत के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में, और मिर्ज़ापुर बूढ़ेनाथ मंदिर का मैं महंत हूँ। महाराज जी, जिस प्रकार से इस मंदिर के ऐतिहासिकता, पौराणिकता है, इसको कहा जाता है कि गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। हम इसके महात्म्य, इसके इतिहास के बारे में आपके मुखार बिंदुओं से हम विस्तार से जानकारी चाहते हैं। यह मंदिर हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जूना अखाड़े की परंपरा में मैं 22वीं पीढ़ी में आज बतौर महंत के रूप में बैठा हुआ हूँ। इससे पूर्व भी हमारे महंत रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ का इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि जिस समय देवी देवता, साधक, ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्या किए जाने के बाद भी साधना की सिद्धि न होना एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। तो इस विंध्य क्षेत्र पर, जब साधकों का क्षेत्र रहा, विंध्य क्षेत्र अनादिकाल से रहा, यहाँ पे ऋषि मुनि महर्षियों ने साधना की, देवी देवताओं ने साधना की, बड़े बड़े महर्षि यहाँ पे उत्पन्न हुए, उन लोगों ने साधनारत रहे। लेकिन उनकी साधना जब सिद्ध नहीं होती थी तो यह एक समस्या पैदा हो गई कि साधना तो कर रहे हैं पर सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है। तो वहां पे उन ऋषि महर्षियों, देवी देवताओं की साधना को सिद्ध करने के लिए लोगों ने महादेव से प्रार्थना की। जब महादेव से प्रार्थना की तो महादेव जी ने सिद्धेश्वर रूप में गंगा के दक्षिण तट पर अवतरण हुआ। भगवान महादेव यहाँ पे आए, जिनका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। साधना के उपरांत सिद्धियों को प्रदान करने वाले महादेव जी का नाम सिद्धेश्वर रखा गया। और सिद्धेश्वर नाथ जी नगर में आए, इस नगर का नाम गिरजापुर रखा गया। बहुत विडंबना है कि आज ये मिर्जापुर नाम से जाना जाता है। मुगल काल से इसका नाम बदल दिया गया, लेकिन ऐतिहासिक पौराणिक नाम इसका गिरजापुर है। मंदिर में शिलालेख लिखा है, गिरजापुर वासी जनहि करत सदैव सनाथ, वृद्धेश्वर उपनाम पुनि शिव श्री बूढ़े नाथ। यह गिरजापुर पौराणिक लेख का नगर है, और पौराणिक नगर है जिस समय भगवान शिव ने काशी की रचना की। जब काशी बनाया तो काशी को बताया गया कि त्रिशूल पे बसाया गया। जब भगवान कैलाश छोड़कर के काशी में आने का निर्णय लिया कि हमको काशी जाना है, मृत्यु लोक में वास करना है, तब माता पार्वती ने उनसे जिद किया, महादेव आप अगर काशी में जाएंगे तो मैं कैलाश पे क्या करूंगी, मेरे को भी चलना होगा। भगवान शिव बोले, मृत्यु लोक की परंपराएं हैं, वहां के नियम हैं, नियमावली हैं, आप हमारे साथ नहीं रह सकती हैं। बोले तो हम आपके बगैर भी नहीं रह सकते हैं, आप हमारे लिए भी व्यवस्था करिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की जिद पे, उनके जिद करने पे
त्रिशूल के अग्रभाग पे काशी का निर्माण किया और त्रिशूल के पुक्ष यानी पिछले हिस्से पे गिरजापुर का निर्माण किया और गिरजापुर बसाया। और उसके लिए विश्वकर्मा को आदेशित किया कि हे विश्वकर्मा, आप जाइए पार्वती के लिए गिरजापुर नगर का निर्माण करिए। माता पार्वती ने कहा, ऐसी विडंबना क्यों, काशी और गिरजापुर में इतनी दूरी क्यों? भगवान ने समझाया, देवी ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में मानवीय परंपराएं चलती हैं और मानवीय परंपरा में घर और द्वार अलग अलग व्यवस्था को जन्म दिया गया। घर अलग, जिसको अंतःपुर प्रसाद भी कहते हैं हम। अंतःपुर प्रसाद में मात्र केवल महिलाओं का ही समागम होता है, महिलाओं का ही प्रवेश होता है, पुरुषों का नहीं होता है। जो घर के पुरुष हैं वही अंतःपुर प्रसाद में प्रवेश कर सकते हैं, बाहरी पुरुष का प्रवेश निषेध है। तो हे देवी, आपको अंतःपुर प्रसाद में रहना होगा और मैं विश्व कल्याण के लिए काशी में जा रहा हूं, तो विश्व के जनमानस की समस्याओं का समाधान मैं काशी में करूंगा। लेकिन देवी, मैं आपको वचन देता हूं कि विश्राम के लिए मैं गिरजापुर आऊंगा, द्वार से मैं घर जरूर आऊंगा। तो इस प्रकार से माता पार्वती के जिद पे इस प्रकार ये गिरजापुर का निर्माण महादेव ने विश्वकर्मा से कराया और माता पार्वती को आदेश दिया कि आप गिरजापुर में रहें और मैं प्रतिदिन शयन करने के लिए आऊँगा। और यहाँ की जनश्रुतियाँ, जो मिर्ज़ापुर की जनश्रुति है, जनमानस की कथाएं हैं, जो परंपरागत बुजुर्गों से चली आ रही हैं, वो यह बताती हैं कि बाबा विश्वनाथ दिन में काशी में रहते हैं और रात्रि में शयन करने के लिए इस स्थल सिद्धेश्वरनाथ गिरजापुर में आते हैं और शयन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम राजा भगवान श्री राम दिन में ओरछा, मध्य प्रदेश स्थित ओरछा में दिन में रहते हैं और रात्रि में शयन करने के लिए कनक भवन अयोध्या जाते हैं। दिन में राम जी महाराज अयोध्या में नहीं रहते हैं, क्योंकि राम जी महाराज ने रानी कमलापत को यह वरदान दिया कि हे देवी, मैं दिन में आपकी राजधानी ओरछा में रहूंगा और रात्रि में शयन करने के लिए मैं अयोध्या चला जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को वचन दे रखा है कि दिन में मैं काशी में रहूंगा, काशी में रह के विश्व की समस्याओं का निस्तारण करूंगा, विश्व के लोगों की समस्याओं को हल करूंगा, और लेकिन आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए मैं गिरजापुर में ही आऊंगा। और आज भी बाबा प्रतिदिन गिरजापुर में विश्राम करने के लिए आते हैं। ये यहाँ की जनश्रुति है, ये यहाँ की मान्यता है। मिर्जापुर का ये ऐतिहासिक बूढ़ेनाथ मंदिर अपने आप में कई ऐतिहासिक क्षणों को भी समेटे हुए है। महाराज जी से हम चाहेंगे कि इसके बारे में और कुछ जानकारी बताएं और इस मंदिर की स्थापना कब हुई है, यदि इसके बारे में भी जानकारी हो तो विस्तार से जानकारी दें। यह मंदिर जिस प्रकार से मैंने बताया कि कई हजारों वर्ष प्राचीन है। गणना करना थोड़ा कठिन है, लेकिन गणना किया जा सकता है। कम से कम 5000 वर्ष से तो ऊपर की गणना है ही है, क्योंकि मैं 22वीं पीढ़ी में हूं यहाँ पे, तो हजारों वर्ष तो यूं ही बीत गए। तो इस प्रकार से 5000 वर्ष से अत्यधिक की तो गणना सुनिश्चित ही है। लेकिन जिस प्रकार से पौराणिक लेख मिलते हैं, पौराणिकताओं से पता चलता है, तो ये तो युग युगांतर का संदेश है। जिस प्रकार से बाबा बूढ़ेनाथ का यहाँ पे मंदिर है, तो स्थापना के विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, जो समय समय पे मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है वह जरूर निश्चित है कि यहाँ पे कई रियासतें जुड़ी रहीं। मंदिर में विशालकाय घंटा टंगा हुआ है, नेपाल नरेश का दिया हुआ टंगा हुआ। मंदिर में एक और घंटा टंगा हुआ है जो कश्मीर के राजा हरि सिंह के दादाजी ने दिया था, वो भी टंगा हुआ है मंदिर के अंदर। रीवा स्टेट का टंगा हुआ है, डुमरांव स्टेट का टंगा हुआ है। ये सारी स्टेटें इस मंदिर में आकर के समय समय पे जीर्णोद्धार करती रही हैं, सेवा करते रहे हैं। जिस कला शैली में काशी विश्वनाथ का मंदिर बना है, ठीक उसी कला शैली में बाबा बूढ़ेनाथ का भी मंदिर बना हुआ है। लेकिन सन 60 में जिस समय यह आधी तूफान आया, तो मंदिर में एक बहुत विशालकाय पीपल का वृक्ष था, जिसके गिरने की वजह से मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। तो उस समय हमारे दादा गुरु वहाँ पे वर्तमान महंत थे, उन्होंने इस मंदिर में जो
पीपल का वृक्ष गिरा जिससे क्षति हुई, उसके बाद उस समय नगर सेठों को इकट्ठा करके उन्होंने मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार किया, जिसमें मारवाड़ी लोग सब लोग यहाँ पे स्थित थे। और उन ये मोहल्ला भी मारवाड़ियों का ही कहा जाता है, क्योंकि पुरातन काल में यहाँ पे चांदी की मंडी हुआ करती थी। इस मोहल्ले के अंदर चांदी का व्यापार था। यहाँ पे व्यापार का मिर्जापुर नगर पुरातन काल से व्यापार का नगर रहा है। सत्यनारायण की कथा में सुनाया जाता है कि साधु नाम का एक वैश्य था, बनिया था, जो व्यापार करने गया अपने दामाद के साथ। तो कहाँ गया वो दामाद के साथ व्यापार करने? तो उसमें वर्णन मिलता है कंचनपुर नगर। आज भी हमारा मिर्जापुर में तप्पा 84 कंतित का नाम आता है, जो अपभ्रंश में कंतित बन गया, जो कंचनपुर था, जिसके प्रमाणिकता के तौर पे कंचनेश्वर महादेव आज भी विराजमान है। कंतित कहाँ है? वही तो कंचनपुर नगर है। कंचनपुर नगर जहाँ पे स्वर्ण, रजत, रत्नों के व्यापार हुआ करते थे, वो गिरजापुर है जहाँ पे रत्नमणि, रत्न मुकुट, स्वर्ण, चांदी, तमाम व्यवस्थाएं थी अनादिकाल से। गंगा पे बना हुआ इकलौता बंदरगाह मिर्जापुर में था व्यापार का, जो नारघाट पे था, इकलौता बंदरगाह, और वहां पे जाकर के मार्ग खुलता था। तो यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका वर्णन करना बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल का कार्य है। एक समय यहाँ पर जो है, जब मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था, मैं एक ज्वलंत घटना बता दूं। उस समय यहाँ पे वर्तमान में रामानंद गिरी महाराज हुआ करते थे। तो बाबा का जो गहराई में शिवलिंग स्थापित है, उस शिवलिंग को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया कि बाबा के शिवलिंग को ऊपर किया जाए। तो होता क्या था कि जितना दिन भर में खुदाई होती थी शिवलिंग को ऊपर करने के लिए, शिवलिंग का आकार एक पिरामिड की तरह है। जैसे पिरामिड होता है, ऐसा ही आकार शिवलिंग का है। जितनी खुदाई होती थी दिन में, और रात्रि में जब शयन आरती के बाद मंदिर बंद होता था, तो बाबा उतने नीचे चले जाते थे। जितनी खुदाई हो, बाबा उतने नीचे चले जाए। फिर जनश्रुति के अनुसार उस समय कोई दूर संचार का साधन नहीं था। पूरे मिर्जापुर में एक दूर संचार का साधन था, व्यापार मंडी, चांदी की मंडी होने के नाते। तो वहां पे लोगों ने, महादेव ने पूरे नगरवासियों को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ से और काशी विश्वनाथ तक एक ही हूँ। काशी विश्वनाथ और मुझ में कोई अंतर नहीं है, अपितु मैं जहाँ हूँ वहीं पे हमको छोड़ दिया जाए। तो उस समय व्यापारी बंधुओं ने भगवान को आए यहाँ पे, उनसे प्रार्थना किया, महाराज को बताया। महाराज ने उनको बताया कि ये स्वप्न तो हमको भी आया। व्यापारियों ने कहा ये तो हमको भी आया। धीरे धीरे सारे नगर ने कहा ये तो हमको भी हुआ। तो फिर वहीं पे चांदी के रजत पत्र से उनको मंडित कर दिया गया, और मंडित करके बाबा का वहीं पे गर्भगृह बन के तैयार हो गया। फिर उसको हटाया नहीं जा सका, और उसके बाद से नियमित बाबा की आराधना, सेवा, पूजा, यह सब उसी जगह पे होती चली आ रही है। और इतनी बाबा की प्राचीन महत्ता है कि जिसका हम तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो हमें अनुभूतियाँ हुई हैं वो बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर के कई ऐतिहासिक जानकारियों से हम महाराज जी से रूबरू हुए ही। यहाँ की कई समस्याएं भी हैं, जिसे दूर करने के लिए जनप्रतिनिधि पूरी तरह से नकारा साबित हुए हैं। जबकि यह मंदिर नगर का वैभवशाली, ऐतिहासिक, लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर लेकर आज महाराज जी काफ़ी चिंतित और गंभीर भी दिखलाई दिए थे। हम जानते हैं महाराज जी के ही मुखार बिंदुओं से आखिरकार वह क्या कारण है, क्या समस्या हो रही, जो इस मंदिर के पौराणिकता, ऐतिहासिकता पर ग्रहण लगने का कुचक्र कहा जा सकता है या प्रयास कर रहा है। जानते हैं महाराज जी के ही मुखार बिंदुओं से। आज यहाँ पे जितनी मंदिर की प्राचीनता है, ठीक उतना ही इस मंदिर की दुर्दशा भी हम कहेंगे कि उतनी ही ज़्यादा दुर्दशा है जितनी प्राचीनता है। जिसका कारण इतना वैभवशाली मंदिर, इतना बड़ा आस्था का केंद्र, इतनी बड़ी इसकी पौराणिकता, मान्यता के अनुसार बाबा विश्वनाथ की शयन स्थली, लेकिन स्थिति क्या है कि आज मिर्जापुर नगर का मल मूत्र से युक्त जल जो है
बाबा के गर्भगृह में प्रवेश करके बाबा के कुंड को भर रहा है, और भरने के साथ ही वह मल बाबा के जो है शिवलिंग के ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। और यह जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहें, या फिर उनकी काम ना करने की मनसा कहें, या फिर बाबा की इस प्राचीनता, इस प्राचीन धरोहर को नष्ट करने की साजिश कहें, यह समझ में नहीं आता है। आज विगत 5 वर्षों से, 7 वर्षों से बराबर जनप्रतिनिधियों से, नगर पालिका से बराबर अनुनय, विनय और निवेदन, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया, लेकिन परिणाम स्वरूप आज तक एक भी कार्य नहीं हुआ। भूकंप आया, भूकंप में मंदिर जर्जर हो गया। जो पुरातन व्यवस्था को संजोए हुए है, पुरातन एक बहुत बड़ी ये कहें कि जो है सभ्यता को समेटे हुए है यह मंदिर, वो सभ्यता नष्ट होने के कगार पे है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, चाहे वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे हों, चाहे वो नगर के विधायक रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हों, किसी दल से भी रहे हों, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सब इस मंदिर के प्रति उदासीन रहे। और यह मंदिर आज इस कगार पे आके खड़ा है कि अपने इतिहास, अपने वजूद को खोता हुआ नजर आ रहा है। आज नितांत आवश्यक है मंदिर के जीर्णोद्धार की। आज नितांत आवश्यक है मंदिर में नगर के नालों से आते हुए मलमूत्र से युक्त जल को रोकने की। आज नितांत आवश्यकता है गंगा में प्रदूषण को रोकने की, और उस प्रदूषण को रोकने के लिए महादेव के गर्भगृह के जल को गंगा तक पहुंचाने की। लेकिन जनप्रतिनिधियों का क्या? उनने तो जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया, ठीक उसी प्रकार से भगवान को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज तक कार्य ना होने में या तो उन जनप्रतिनिधियों की साजिश है, या तो इस मंदिर की पुरातन इतिहास को नष्ट करने का षड्यंत्र है। क्या है? या तो बजट नहीं है, जनप्रतिनिधि कहें कि बजट नहीं है हमारे पास, हमारे धर्मार्थ मंत्रालय के पास बजट है ही नहीं है, इस मंदिर की इतिहास को बचाने के लिए, इस मंदिर की प्राचीनता, ये धरोहर को बचाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जनमानस कर सकता है, लेकिन वो कहे तो झूठे आश्वासन क्यों देते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं? सारे नगर में सब कुछ हुआ, आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। ये मंडल मुख्यालय का जिला है, यहाँ पे इस जिले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है? ये तो 3 जिले का मालिक है, यहाँ पे तो तत्काल प्रभाव से कार्य होना चाहिए। लेकिन मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, मैं नगर की समस्याओं को लेकर के नहीं जाना चाहूँगा। जब देव के साथ भ्रष्टाचार हो सकता है तो मात्र अनुमान लगाने की बात है कि नगर में कितना भ्रष्टाचार होगा, यह समझने की बात है। मैं बताने का प्रयास नहीं करूंगा, समय आने पे वही बताया जाएगा कि कितना नगर में भ्रष्टाचार हुआ। जब देवता के कार्य नहीं हो पाए, जब देव ऋण से उर्ण नहीं हो पाए, तो बाकी हम क्या कर रहे हैं ये समय बताएगा। ये समय देख रहा है, और आम जनमानस आज व्यथित होकर के आज इस स्तर पे आई है। आज हम लोग इस स्तर पे आए हैं कि आमरण अनशन करने को बाध्य हो रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। जनप्रतिनिधि मात्र एक कार्य करने के लिए बाध्य है कि आज हमको वोट की जरूरत है, तो मैं आपके पैर पड़ूंगा। आप हमारे चाचा जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, जो कुछ हैं आप हैं हमारे। लेकिन वोट मिलने के बाद फिर ना देव हैं ना महादेव हैं, फिर जो कुछ है फिर तो नेताजी हैं। फिर तो नेताजी की आरती करनी पड़ेगी, घंटी बजानी पड़ेगी, और नेताजी के चरणोदक लेकर के आम जनमानस को पवित्र होना पड़ेगा, अपना कल्याण करना पड़ेगा। महादेव के चरणोदक से कल्याण नहीं होगा। फिर तो अगर आपको करना है तो नेताजी का। अरे वो जनप्रतिनिधि कैसा जनप्रतिनिधि? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये सारे जनप्रतिनिधि नरक के अधिकारी हैं, नरक की यातनाएं भोगने लायक हैं, लेकिन वो बाद में भोगेंगे, पहले वो तो महादेव को नरक की यातनाओं का भोग करा रहे हैं। और जो तुम कर रहे हो अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र कहता है कि कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, शुभ हो या अशुभ हो। आपने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। ये मैं देव मंदिर से देववाणी के द्वारा
मैं इस चीज़ का आह्वान कर रहा हूँ कि अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। समय है, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा। अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। धन्यवाद महाराज जी। आप हमारे आईपा के इस मंच पे आईपा के जरिए समाज और हमारे पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जिस प्रकार से हमारे देश में सबसे बड़ी स्थिति यह है, दो चीजें मुख्य हैं, शिक्षा और चिकित्सा। यह मैं शासन से, प्रशासन से, केंद्र से, प्रदेश से, सबसे मैं मांग करता हूं कि हमारे आम जनमानस को ये दो चीजें महोदय आप कृपया करके फ्री कर दें। शिक्षा को फ्री कर दें और चिकित्सा को फ्री कर दें। बाकी व्यक्ति तो करके खा लेगा जी, बाकी व्यक्ति करके खा लेगा। व्यक्ति को कर्मवान बनाए, कर्मयोगी बनाए, व्यक्ति को भिखारी बनाने का प्रयास ना करें। फ्री का आटा दाल चावल से जिंदगी नहीं चलेगी। कितने दिन चलेगी? जब हम लोग कोई कार्य ही नहीं करेंगे, सब लोग खाएंगे, तो पैदावारी कहाँ से होगी जी? जब हम लोग करेंगे तभी तो पैदा होगा ना। आज किसान का क्या करना है जी? 25 किलो चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, बैठ के खाओ, खेती करो ही नहीं। आखिर वो कै दिन खेती नहीं करेगा? जब वो खेती नहीं करेगा तो फ्री बंटने के लिए माल कहाँ से आएगा? अरे व्यक्ति को निष्ठावान बनाइए, कर्मवान बनाइए, ऊर्जावान बनाइए। व्यक्ति को फ्री में कुछ देने लायक वस्तु है देश के अंदर तो शिक्षा और चिकित्सा देने लायक है। आज करके खा तो हर व्यक्ति लेगा, लेकिन आज एक गरीब आदमी 10 लाख 50 लाख दे के अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। आखिर भिक्षावृत्ति क्यों बढ़ रही है? भिक्षावृत्ति इसीलिए तो बढ़ रही है। सरकारी विद्यालयों के नियम क्या है? कुछ नहीं। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ रहा है जी? कोई नहीं। अरे नियम लागू करो, शिक्षा के लिए व्यवस्थित व्यवस्था करो। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग कर्मवान बने, कर्मयोगी बने, कर्म करिए और फ्री की व्यवस्था को दुत्कार दीजिए। फ्री के कुछ नहीं चाहिए। फ्री का तो जो है मात्र केवल प्रभु देते हैं और वो हम लेते हैं। एक सिलेंडर 20,000 का बिकता है, एक सिलेंडर 800 का बिकता है ऑक्सीजन का, और जीवन पर्यंत प्रभु हमारे फ्री में ऑक्सीजन देते हैं हमको। फ्री वो दे रहे हैं हमको, बाकी कौन क्या देगा? उस संसार के मिलने वाले फ्री व्यवस्था का परित्याग करिए और कर्मवान बनिए, कर्म करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जब कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। कर्म की जय होती है और अकर्मित का तो नाश ही होता है।